अगर आप ट्रेडिंग में नए हो या फिर बार बार लॉस हो रहा है तो ये ऑडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं कोई फेक प्रॉफिट, कोई सिग्नल, कोई शॉर्टकट नहीं बताऊंगा। आज हम बात करेंगे रियल ट्रेडिंग की रियलिटी की, जिससे आप पैसा कमा सको और सबसे जरूरी बात, पैसा बचा सको। ये वो बात है जो 90% ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि मार्केट में सर्वाइव करना ही असली स्किल है। सबसे पहले समझिए, ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं है, ट्रेडिंग कोई गैम्बलिंग नहीं है, ट्रेडिंग एक बिजनेस है। हर सक्सेसफुल बिजनेस में रूल्स होते हैं, प्लानिंग होती है, डिसिप्लिन होती है। अगर आप बिना रूल के ट्रेड कर रहे हो तो आप ट्रेडर नहीं हो, आप गैम्बलर हो। मार्केट सिर्फ उनको रिवॉर्ड करती है जो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। ये एक हार्श रियलिटी है जो बिगिनर्स समझना नहीं चाहते। अब बात करते हैं 5 बड़ी गलतियों की जो न्यू ट्रेडर्स करते हैं। पहली, एक्सेसिव ग्रीड। न्यू ट्रेडर सोचता है आज ही पैसा डबल करना है। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आकर लगता है कि ट्रेडिंग से ओवरनाइट मिलियनेयर बन जाएंगे। यही सोच अकाउंट जीरो करती है। दूसरी गलती, स्टॉप लॉस इग्नोर करना। स्टॉप लॉस आपका दुश्मन नहीं, आपका बॉडीगार्ड है। ये आपको बड़े लॉस से बचाता है। तीसरी, ओवर ट्रेडिंग। हर कैंडल पे ट्रेड लेना स्मार्टनेस नहीं, ये इमोशनल वीकनेस है। फोमो का शिकार होकर अननेसेसरी ट्रेड्स लेते रहते हैं। चौथी, दूसरों का ट्रेड कॉपी करना। यूट्यूब या टेलीग्राम पर किसी का सिग्नल देखकर ब्लाइंडली फॉलो करना। अपना दिमाग बंद करना है। पांचवी, रिवेंज ट्रेडिंग। लॉस के बाद गुस्से में लिया गया ट्रेड कभी प्रॉफिट नहीं देता। इमोशन में लिए गए डिसीजंस हमेशा कॉस्टली होते हैं। कैपिटल मैनेजमेंट की बात करें तो एक ट्रेड में 1 to 2% से ज्यादा रिस्क नहीं, चाहे आपके पास ₹1000 हो या ₹1 लाख। रूल्स सबके लिए सेम है। डेली लॉस लिमिट फिक्स करिए। अगर आज का टारगेट लॉस हो गया तो लैपटॉप बंद करके वॉक पे जाइए। कैपिटल बचा इक्वल्स ट्रेडर जिंदा, कैपिटल खत्म इक्वल्स गेम ओवर। ये मैथमेटिक्स है, इमोशन नहीं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी सबसे क्रूशियल पार्ट है। मार्केट सिर्फ चार्ट नहीं, आपका माइंड टेस्ट करती है। फियर, ग्रीड, होप, एंगर, ये 4 इमोशंस आपके बिगेस्ट एनिमीज हैं। जब प्रॉफिट में होते हैं तो ग्रीड आती है और होल्ड करते रहते हैं। जब लॉस में होते हैं तो होप आती है और कट नहीं करते। जो ट्रेडर अपने इमोशन कंट्रोल कर लेता है वो बिना स्ट्रैटेजी के भी सर्वाइव कर लेता है, और जो इमोशन कंट्रोल नहीं करता वो बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ भी लॉस करता है। यहां आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रैटेजी सेकेंडरी है, डिसिप्लिन प्राइमरी। ट्रेडिंग में ना ट्रेड लेना भी एक डिसीजन होता है। पेशेंस आपका सबसे बड़ा वेपन है। मार्केट हमेशा रहेगी, अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी। सोशल मीडिया पर जो प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स देखते हो उनमें से 90% फेक होते हैं। रियल ट्रेडिंग ओवरनाइट अमीर बनाने का टूल नहीं, ये टाइम और पेशेंस का एग्जाम है। सक्सेस का मतलब है साइलेंट हार्डवर्क, कंसिस्टेंट रूल्स और लॉसेस से सीखना। अगर आप सीरियस ट्रेडर बनना चाहते हैं तो डिसिप्लिन बिल्ड करिए, रूल्स फॉलो करिए, लॉसेस से डरिए मत, उनसे सीखिए। ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो इस रियलिटी को समझ जाता है वही लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होता है। अगर ये ऑडियो हेल्पफुल लगा तो उन सीरियस ट्रेडर्स के साथ शेयर करिए जो रियली ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। रिमेंबर, मार्केट में सर्वाइव करना ही सबसे बड़ी जीत है। क्या आपको लगता है कि ज्यादा ट्रेडिंग करना आपकी इंटेलिजेंस का साइन है? अगर हाँ, तो आज मैं आपकी इस सोच को बदलने वाला हूं, क्योंकि सच्चाई ये है कि ओवर ट्रेडिंग सिर्फ आपके पैसे ही नहीं बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को भी खत्म कर देती है। मार्केट हर दिन हजारों अपॉर्चुनिटीज देता है। हर मिनट में कोई ना कोई स्टॉक ऊपर जा रहा होता है, कोई नीचे आ रहा होता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्रैप यही है, हमारा दिमाग हमें कहता है कि हर मूव को कैच करना जरूरी है, हर अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। यही सोच हमें ओवर ट्रेडिंग के जाल में फंसा देती है। आइए समझते हैं कि ओवर ट्रेडिंग क्या है। जब आप बिना किसी प्रॉपर स्ट्रैटेजी के, बिना किसी प्लान के, सिर्फ इमोशंस के बेसिस पर ट्रेड करते रहते हैं तो यही ओवर ट्रेडिंग कहलाती है। ये एक साइलेंट किलर है जो धीरे धीरे आपके कैपिटल को खत्म करती जाती है। सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि ओवर ट्रेडिंग आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स को बढ़ा देती है। हर ट्रेड में आप ब्रोकरेज, टैक्सेस और अन्य चार्जेस पे करते हैं। जब आप दिन में 10-20 ट्रेड्स कर रहे हैं तो ये कॉस्ट्स आपके प्रॉफिट्स को खा जाते हैं। ये एक ऐसा टैक्स है जो आप खुद अपने ऊपर लगा रहे हैं। सोचिए, अगर आप हर ट्रेड पर 50 रुपीज भी चार्जेस पे कर रहे हैं तो महीने में 100 ट्रेड्स का मतलब है 5000 रुपीज सिर्फ चार्जेस में चले गए। दूसरी बड़ी समस्या है साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। जब आप कंटिन्यूअसली ट्रेडिंग करते रहते हैं तो आपका फोकस प्राइस एक्शन से हटकर प्रॉफिट एंड लॉस पर चला जाता है। आप स्कोरबोर्ड देखने लगते हैं, गेम नहीं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्रिकेट मैच देखते समय आप सिर्फ स्कोर देखें और एक्चुअल गेम न देखें। इससे आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ओवर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा कारण है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें लगता है कि अगला ट्रेड बिग वन होगा,
हमारा ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, डोपामिन रिलीज होता है जब हम प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन करते हैं। ये एक एडिक्टिव साइकिल बन जाता है जहां हम रैशनल एनालिसिस को छोड़कर इमोशनल डिसीजंस लेने लगते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, रिसर्च शोज कि जो ट्रेडर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं वे जनरली कम पैसे कमाते हैं। एक फेमस स्टडी में पाया गया कि फ्रीक्वेंट ट्रेडर्स का एवरेज रिटर्न 7% कम था इनफ्रीक्वेंट ट्रेडर्स के कंपैरिजन में। वॉरेन बफेट ने कहा था कि स्टॉक मार्केट एक डिवाइस है जो इम्पेशेंट लोगों से पैसे लेकर पेशेंट लोगों को देता है। ये स्टेटमेंट आज भी उतना ही रेलेवेंट है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स की सबसे बड़ी क्वालिटी है पेशेंस। वो दिनों, हफ्तों, कभी-कभी महीनों तक वेट करते हैं सही अपॉर्चुनिटी के लिए। वे समझते हैं कि मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी उनके लिए नहीं होती। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक एक्सपीरियंस्ड हंटर अपने टारगेट का वेट करता है। अब सवाल ये है कि कैसे पता करें कि आप ओवर ट्रेड कर रहे हैं। पहला साइन है कि आप बिना प्रॉपर एनालिसिस के ट्रेड्स ले रहे हैं। दूसरा, आप अपने प्री डिटर्मिन्ड रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को इग्नोर कर रहे हैं। तीसरा, आप इमोशनल स्टेट में ट्रेडिंग कर रहे हैं जब आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, एक्साइटेड हैं या डेस्परेट हैं। चौथा साइन है कि आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट को बार बार चेक कर रहे हैं जैसे कोई सोशल मीडिया को चेक करता है। ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग प्लान बनाना और उस पर स्टिक करना। प्री डिफाइन करें कि आप दिन में कितने ट्रेड्स लेंगे, कितना रिस्क लेंगे और कब मार्केट से बाहर निकलेंगे। ये प्लान आपका एंकर होगा जब इमोशंस आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। एक और इफेक्टिव टेक्निक है पोजीशन साइजिंग। अगर आप हर ट्रेड में अपने कैपिटल का सिर्फ 1 to 2% रिस्क करते हैं तो नेचुरली आपकी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि आप ज़्यादा केयरफुल होंगे हर ट्रेड को लेकर। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का प्रिंसिपल फॉलो करें। बेहतर है कि आप महीने में 5 हाई क्वालिटी ट्रेड्स लें बजाय 50 एवरेज ट्रेड्स के। रिमेंबर, आपको मार्केट को इम्प्रेस नहीं करना है, आपको सिर्फ कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बनाने हैं। मार्केट टाइमिंग भी क्रूशियल है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि कुछ टाइम पीरियड्स में ट्रेडिंग करना बेहतर होता है। मार्केट ओपनिंग और क्लोजिंग के समय वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर वॉलेटिलिटी को ट्रेड करें। डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए डेली रूटीन्स बनाएं, मार्केट एनालिसिस करें, अपने प्रीवियस ट्रेड्स को रिव्यू करें और अपनी मिस्टेक्स से सीखें। ये प्रोसेस आपको इमोशनल ट्रेडिंग से बचाएगी। एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना भी बहुत हेल्पफुल होता है। याद रखें, सक्सेसफुल ट्रेडिंग इंटेलिजेंस का गेम नहीं है, ये डिसिप्लिन का गेम है। मार्केट में सर्वाइव करने के लिए आपको स्मार्ट नहीं, पेशेंट होना पड़ेगा। जो लोग ये समझ जाते हैं वही लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होते हैं। अंत में ये समझे कि ओवर ट्रेडिंग एक हैबिट है जिसे चेंज किया जा सकता है। स्टार्ट स्मॉल, बी कंसिस्टेंट और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें। मार्केट हमेशा रहेगा, अपॉर्चुनिटीज हमेशा आती रहेंगी, लेकिन आपका कैपिटल लिमिटेड है। इसे वाइजली यूज करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रेडिंग में सक्सेस का मतलब है सर्वाइवल, और सर्वाइवल के लिए पेशेंस और डिसिप्लिन सबसे जरूरी है। बाजार में हर दिन नए मौके दिखते हैं, लेकिन क्या हर मौके को पकड़ना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। ओवर ट्रेडिंग यानी ज्यादा ट्रेडिंग करना एक बड़ा जाल है जिसमें कई ट्रेडर्स फंस जाते हैं। सच्चाई ये है कि ज्यादा ट्रेड्स करना इंटेलिजेंस का साइन नहीं है, बल्कि ये इमोशनल डिसीजन मेकिंग का नतीजा है। जब आप फोमो, ग्रीड या बोर्डम की वजह से ट्रेड करते हैं तो आप अपनी स्ट्रैटेजी को भूल जाते हैं। ओवर ट्रेडिंग के नुकसान साफ हैं। पहला, हर ट्रेड में ब्रोकरेज, टैक्सेस और स्लिपेज का कॉस्ट आता है। ये छोटे छोटे चार्जेस मिलकर आपके प्रॉफिट्स को खा जाते हैं। दूसरा, कांस्टेंट ट्रेडिंग से मेंटल एग्जॉर्शन होती है। आपका फोकस बिखर जाता है और जजमेंट कमजोर हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग में डिसिप्लिन चाहिए। मार्केट रोज अपॉर्चुनिटीज देता है, लेकिन सिर्फ वही ट्रेडर्स जीतते हैं जो पेशेंस रखते हैं। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का रूल यहां भी लागू होता है। कम ट्रेड्स करें, लेकिन सोच समझ कर करें। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को पूरी तरह बदल सकती है। चाहे आपके पास 10,000 रुपए हों या 10 लाख, कैपिटल मैनेजमेंट का एक सुनहरा नियम है जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर जानता है। यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि एक प्रूवन फॉर्मूला है जिसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स दुनिया भर में फॉलो करते हैं। कल्पना करिए कि आपके पास एक छोटा सा बगीचा है। आप चाहते हैं कि वो फले फूले बढ़े, लेकिन अगर आप एक ही दिन में सारे बीज एक ही जगह बो देंगे तो क्या होगा? सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ट्रेडिंग में भी यही होता है। आपका कैपिटल आपका बगीचा है और हर ट्रेड एक बीज है। एक स्मार्ट गार्डनर की तरह आपको भी अपने रिसोर्सेज को वाइजली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। सबसे पहले यह समझते हैं कि कैपिटल मैनेजमेंट क्यों इतनी जरूरी है। मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपीज हैं। अगर आप एक ट्रेड में 25,000 रुपीज लगा देते हैं और वो गलत हो जाता है तो आपका 50% कैपिटल चला गया। अब इसे वापस लाने के लिए आपको बचे हुए 25,000 से 100% रिटर्न चाहिए। ये मैथमेटिकल एसिमेट्री है जो बहुत से ट्रेडर्स को समझ नहीं आती। जैसे जैसे लॉस बढ़ता है,
रिकवरी का चैलेंज एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाता है। यहाँ आता है हमारा गोल्डन रूल, 1 to 2% रूल। ये रूल कहता है कि आप कभी भी अपने टोटल कैपिटल का 1 से 2% से ज़्यादा एक सिंगल ट्रेड में रिस्क नहीं करेंगे। मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपीस हैं तो मैक्सिमम आप 1000 से 2000 रुपीस ही रिस्क करेंगे एक ट्रेड में। प्रोफेशनल ट्रेडर्स वर्ल्ड वाइड इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और यही रीज़न है कि वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अरे यार इतना कम, इससे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन रुकिए, मैं आपको इसकी पावर दिखाता हूं। अगर आप 2% रूल फॉलो करते हैं तो आपको कंसेक्यूटिव 50 लूजिंग ट्रेड्स लेने होंगे अपना पूरा कैपिटल खोने के लिए। इवन एक नए ट्रेडर के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर आप 10% रिस्क करते हैं तो सिर्फ 10 कंसेक्यूटिव लॉसेज आपको कंप्लीटली वाइप आउट कर देंगे। ये रूल सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक साइकोलॉजी है। जब आप जानते हैं कि आप मैक्सिमम 2000 रुपये ही हार सकते हैं तो आपका माइंड रिलैक्स्ड रहता है। आप इमोशनल डिसीजंस नहीं लेते हैं, आप रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करते, आप सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाते हैं। ये मेंटल पीस ही एक्चुअली आपको बेटर ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। अब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास 75,000 रुपीज़ हैं। 2% रूल के हिसाब से आप मैक्सिमम 1500 रुपीज़ ही रिस्क कर सकते हैं। अगर आप कोई स्टॉक 40 रुपीज़ में बाय करना चाहते हैं और आपका स्टॉप लॉस 38 रुपीज़ है तो आपका रिस्क पर शेयर 2 रुपीज़ है। इसका मतलब आप मैक्सिमम 750 शेयर्स बाय कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन बिल्कुल प्रिसाइज होनी चाहिए, कोई गेस वर्क नहीं। ये कैलकुलेशन हर ट्रेड से पहले करनी होगी। पहले डिसाइड करिए कि आप कितना रिस्क करेंगे, फिर पोजीशन साइज कैलकुलेट करिए। मोस्ट ट्रेडर्स उल्टा करते हैं, पहले शेयर्स डिसाइड करते हैं फिर रिस्क कैलकुलेट करते हैं। यही गलती उन्हें बर्बाद कर देती है। ये अप्रोच फंडामेंटली फ्लॉड है क्योंकि इसमें आप मार्केट को अपने डिसीजंस डिक्टेट करने दे रहे हैं। कैपिटल मैनेजमेंट का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कंपाउंडिंग। जब आप कंसिस्टेंटली स्मॉल प्रॉफिट्स बनाते हैं और लॉसेस को कंट्रोल करते हैं तो मैजिक होता है। आपका कैपिटल स्लोली बट स्टेडीली बढ़ता जाता है और जैसे जैसे कैपिटल बढ़ता है आपकी पोजीशन साइज भी बढ़ती जाती है, लेकिन रिस्क परसेंटेज सेम रहता है। ये कंपाउंड इफेक्ट टाइम के साथ ट्रिमेंडस रिजल्ट्स देता है। मैंने देखा है कि बहुत से ट्रेडर्स को लगता है कि छोटे कैपिटल से कुछ नहीं होगा, सर मेरे पास सिर्फ 20,000 है, इससे क्या होगा। लेकिन दोस्तों, वॉरेन बफेट भी स्मॉल अमाउंट से शुरू हुए थे। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितने से शुरू कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कैसे मैनेज कर रहे हैं। एक्चुअली स्मॉलर अकाउंट्स के साथ आप ज़्यादा अग्रेसिव स्ट्रैटेजीज भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रेशर कम होता है। स्मॉल कैपिटल का फ़ायदा यह है कि आप बिना प्रेशर के सीख सकते हैं। आप मिस्टेक्स कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए डिसिप्लिन इज़ की। चाहे आपके पास 5,000 हो या 5 लाख, रूल्स सेम हैं। ये कंसिस्टेंसी ही आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाएगी। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ मनी के बारे में नहीं है, ये साइकोलॉजी के बारे में भी है। जब आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप लॉन्ग टर्म में थिंक करते हैं, आप मार्केट के अप्स एंड डाउन से घबराते नहीं हैं। ये मेंटल स्टेबिलिटी आपको बेटर ट्रेडर बनाती है। आखिर में याद रखिए कि ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। 1 to 2% रूल आपको इस मैराथन में टिकने में हेल्प करता है। ये आपको कैटास्ट्रॉफिक लॉसेस से बचाता है और स्टेडी ग्रोथ देता है। कैपिटल मैनेजमेंट मास्टर करिए और देखिए कि कैसे आपकी ट्रेडिंग जर्नी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये रूल फॉलो करना इनिशियली बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही आपको मार्केट में सर्वाइव करने और अल्टीमेटली थ्राइव करने में हेल्प करेगा। जब आप पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ दिमाग में आती है वो है पैसा कमाना। हर नया ट्रेडर यही सोचता है कि मार्केट में जाकर जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बनाना है, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों प्रॉफिट से पहले सर्वाइवल सीखना जरूरी है। देखिए, मार्केट एक जंगल की तरह है और जंगल में सबसे पहले आपको जीवित रहना सीखना पड़ता है, फिर शिकार करना। लेकिन नए ट्रेडर्स क्या करते हैं, वे बिना तैयारी के शेयर का शिकार करने निकल जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है, वे खुद शिकार बन जाते हैं। ये कोई मेटाफर नहीं है, ये हार्श रियलिटी है जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। मैंने देखा है कि 90% नए ट्रेडर्स अपने पहले साल में पैसे गंवा देते हैं। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, रिस्क के बारे में नहीं। वे ये नहीं समझते कि ट्रेडिंग में सबसे पहले कैपिटल प्रेजर्वेशन आता है, फिर कैपिटल एप्रिसिएशन। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसे इग्नोर करना बहुत महंगा पड़ता है। जब आप सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस करते हैं तो आपका ब्रेन एक डेंजरस मोड में चला जाता है। आप ग्रीड से भर जाते हैं, आप बड़े पोजीशंस लेने लगते हैं, आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को इग्नोर कर देते हैं और फिर एक दिन मार्केट आपको रियलिटी चेक दे देती है।
ये रियलिटी चेक इतनी ब्रूटल होती है कि कई लोग ट्रेडिंग छोड़कर चले जाते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपीस हैं। अगर आप हर ट्रेड में 20% रिस्क लेते हैं तो सिर्फ 5 कंसेक्यूटिव लॉसेज में आपका अकाउंट 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आप हर ट्रेड में सिर्फ 2% रिस्क लेते हैं तो आप 50 लॉसेज भी झेल सकते हैं। ये मैथमेटिक्स है, इमोशन नहीं। ये कैलकुलेशन है, गैम्बलिंग नहीं। यहां समझने वाली बात यह है कि मार्केट में लॉसेस इनएविटेबल हैं। कोई भी ट्रेडर 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। इवन प्रोफेशनल ट्रेडर्स की एक्यूरेसी रेट 60 से 70% के बीच होती है। तो अगर लॉसेस होने ही हैं तो फिर आपको पहले ये सीखना चाहिए कि उन लॉसेस को कैसे हैंडल करना है। ये स्किल डेवलप करने में टाइम लगता है, पेशेंस लगता है। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना नहीं है, ये एक कंप्लीट माइंडसेट है। ये समझना है कि आप मार्केट में पैसे कमाने नहीं आए हैं, बल्कि पैसे बचाने आए हैं। जब आप अपने पैसे बचाना सीख जाएंगे तब ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। ये प्रोसेस स्लो लगती है, बोरिंग लगती है, लेकिन यही सस्टेनेबल अप्रोच है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा। फियर और ग्रीड, ये 2 इमोशंस हैं जो हर ट्रेडर को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जब मार्केट आपके फेवर में मूव करती है तो ग्रीड आ जाता है। आप सोचते हैं कि और भी प्रॉफिट मिल सकता है, आप अपना टारगेट बढ़ा देते हैं। और जब मार्केट अगेंस्ट मूव करती है तो फियर आ जाता है। आप पैनिक में अपनी पोजीशंस क्लोज कर देते हैं, एग्जैक्टली उस टाइम पर जब होल्ड करना चाहिए था। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का अप्रोच बिल्कुल अलग होता है। वो पहले ये डिसाइड करते हैं कि वो कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हैं, फिर वो अपना पोजीशन साइज कैलकुलेट करते हैं, फिर वो अपना एंट्री पॉइंट डिसाइड करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो अपना एग्जिट स्ट्रैटेजी पहले से प्लान करते हैं। ये सब कुछ ट्रेड लेने से पहले होता है, ट्रेड के दौरान नहीं। यही डिफरेंस है एमेच्योर और प्रोफेशनल के बीच में। ये अप्रोच बोरिंग लग सकती है, ये एक्साइटिंग नहीं लगती। यहाँ कोई एड्रेनलिन रश नहीं है, कोई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं है, लेकिन यही अप्रोच आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बनाती है। क्योंकि ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और मैराथन में जीतने के लिए आपको पेस मेंटेन करना पड़ता है, एनर्जी कंजर्व करनी पड़ती है। जब आप सर्वाइवल माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं तब आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता है। आप काम रहते हैं, आप बेटर डिसीजंस लेते हैं, आप मार्केट के नॉइस से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, आप न्यूज़ चैनल्स की ब्रेकिंग न्यूज़ से पैनिक नहीं होते, आप सोशल मीडिया के टिप्स और ट्रिक्स के चक्कर में नहीं फंसते। और यही कॉन्फिडेंस आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स दिलाता है। सच यह है कि मार्केट में सर्वाइव करना ही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। जो लोग पहले साल में सर्वाइव कर जाते हैं वे आगे जाकर सक्सेसफुल बनने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, लेकिन जो शुरुआत में ही अपना कैपिटल गंवा देते हैं उनके लिए कमबैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रिमेंबर, मार्केट हमेशा रहेगी, अपॉर्चुनिटीज हमेशा आती रहेंगी, लेकिन अगर आपका कैपिटल ही नहीं बचा तो आप कैसे ट्रेड करेंगे? इसलिए पहले सर्वाइव करना सीखिए, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। यही है सक्सेसफुल ट्रेडिंग का रियल सीक्रेट। ये सीक्रेट सिंपल लगता है लेकिन इंप्लीमेंट करना बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन जो इसे मास्टर कर लेते हैं वे ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सक्सेस पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेडिंग और गैम्बलिंग के बीच असल में क्या फर्क है? दोनों में पैसा लगाते हैं, दोनों में रिस्क होता है, फिर भी एक को प्रोफेशनल एक्टिविटी माना जाता है और दूसरे को एडिक्शन। आज हम इस फैसिनेटिंग टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जहां आप मार्केट एनालिसिस करते हैं, डेटा स्टडी करते हैं और फिर कैलकुलेटेड डिसीजंस लेते हैं। यहां हर मूव के पीछे लॉजिक होता है, स्ट्रैटेजी होती है। आप चार्ट्स देखते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। ये एक स्किल है जो टाइम के साथ डेवलप होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ईयर स्पेंड करते हैं इन स्किल्स को मास्टर करने में। दूसरी तरफ गैम्बलिंग प्योर चांस का गेम है। यहाँ लक फैक्टर डोमिनेंट होता है। आप डाइस रोल करते हैं, कार्ड्स ड्रॉ करते हैं या लॉटरी टिकट बाय करते हैं। यहाँ कोई एनालिसिस नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, बस होप और इमोशन। आउटकम कंप्लीटली रैंडम होता है, आपके स्किल्स या नॉलेज का कोई रोल नहीं। अब आते हैं प्लानिंग वर्सेस इमोशन के रोल पर। सक्सेसफुल ट्रेडिंग का फाउंडेशन है प्रॉपर प्लानिंग। आप पहले से डिसाइड करते हैं कि कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट करना है। स्टॉप लॉस लेवल्स सेट करते हैं, प्रॉफिट टारगेट्स डिसाइड करते हैं। ये सब एडवांस में प्लान होता है, इमोशन के इन्फ्लुएंस के बिना। प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपना पूरा ट्रेडिंग प्लान पेपर पर लिख कर रखते हैं। गैम्बलिंग में प्लानिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। यहाँ सब कुछ इंपल्स पर बेस्ड होता है।
आप फील करते हैं कि आज लकी डे है तो बेट लगा देते हैं, लॉस हो जाए तो डबल डाउन करते हैं, थिंकिंग कि नेक्स्ट बेट में रिकवर हो जाएगा। ये प्योर इमोशनल डिसीजन मेकिंग है जो अक्सर डिजास्टर में एंड होती है। रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग और गैम्बलिंग के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी भी अपना सारा कैपिटल एक सिंगल ट्रेड में नहीं लगाते। वे पोजीशन साइजिंग यूज करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, जनरली एक ट्रेड में मैक्सिमम 2 to 3% कैपिटल रिस्क करते हैं। ये रूल इतना इंपॉर्टेंट है कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स इसे कभी ब्रेक नहीं करते। गैम्बलर्स के साथ ऑपोजिट होता है। वे ऑफन ऑल इन जाते हैं थिंकिंग कि बिग बेट से बिग रिटर्न मिलेगा। लॉस के बाद इमोशनल होकर और भी ज्यादा बेट लगाते हैं। ये बिहेवियर पैटर्न एडिक्शन की तरफ ले जाता है। रिसर्च शो करती है कि फ्रीक्वेंट गैम्बलर्स अक्सर ट्रेडिंग में भी सिमिलर रिस्की बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। साइकोलॉजी की बात करें तो दोनों एक्टिविटीज में डोपामीन रिलीज होता है। जब प्रॉफिट होता है तो ब्रेन में रिवॉर्ड केमिकल्स रिलीज होते हैं, लेकिन ट्रेडर्स इस फीलिंग को कंट्रोल करना सीखते हैं, जबकि गैम्बलर्स इसी फीलिंग के एडिक्शन में फंस जाते हैं। यह न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स इतना पावरफुल होता है कि कुछ लोगों को लूजिंग भी एक्साइटिंग लगने लगती है। अब समझते हैं कि कैसे ट्रेडिंग गैम्बलिंग में कन्वर्ट हो जाती है। जब आप बिना प्रॉपर प्लान के मार्केट में एंटर करते हैं तो आप एक्चुअली गैम्बलिंग कर रहे होते हैं। अगर आपके पास क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट रूल्स नहीं है, तो आप ट्रेडर नहीं, गैम्बलर हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेजुअली होता है और अक्सर ट्रेडर्स को रियलाइज भी नहीं होता। इमोशनल ट्रेडिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल है रिवेंज ट्रेडिंग। जब आपको लॉस होता है और आप इमीडिएटली नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं उस लॉस को रिकवर करने के लिए, ये गैम्बलिंग बिहेवियर है। यहाँ इमोशन लॉजिक को ओवरराइड कर देती है। ये चेज लॉसेस का पैटर्न है जो गैम्बलिंग डिसऑर्डर का क्लासिक सिम्टम है। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट भी ट्रेडिंग को गैम्बलिंग में कन्वर्ट करता है। जब आप सोशल मीडिया पर देखते हैं कि कोई स्टॉक रॉकेट कर रहा है और बिना रिसर्च के जंप कर जाते हैं, ये गैम्बलिंग है, ट्रेडिंग नहीं। रीसेंट स्टडीज शो करती हैं कि यंग ट्रेडर्स स्पेशली इस ट्रैप में फंसते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस बायस भी डेंजरस है। कुछ सक्सेसफुल ट्रेड्स के बाद लगता है कि आप मार्केट को बीट कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट रूल्स इग्नोर करने लगते हैं, पोजीशन साइज बढ़ाने लगते हैं। ये बिहेवियर पैटर्न गैम्बलिंग की तरफ ले जाता है। मार्केट में बिगिनर्स लक एक रियल फिनोमिनन है जो फॉल्स कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स के पास हमेशा रिटन ट्रेडिंग प्लान होता है। इसमें क्लियर रूल्स होते हैं कि कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, कितना रिस्क लेना है। वे इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, चाहे इमोशन कुछ भी कहे। ये मैकेनिकल अप्रोच उन्हें कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देती है। डिसिप्लिन ट्रेडिंग और गैम्बलिंग के बीच सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटर है। ट्रेडर्स अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं। वे अंडरस्टैंड करते हैं कि मार्केट में लॉसेस इनेविटेबल हैं, लेकिन प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। ये माइंडसेट गैम्बलिंग से कंप्लीटली ऑपोजिट है। कंक्लूजन ये है कि ट्रेडिंग और गैम्बलिंग के बीच फंडामेंटल डिफरेंस माइंडसेट का है। ट्रेडिंग में लॉजिक, प्लानिंग और डिसिप्लिन डोमिनेंट होते हैं। गैम्बलिंग में इमोशन, इंपल्स और होप। जब आप रूल्स के बिना ट्रेड करते हैं तो आप एक्चुअली मार्केट में गैम्बलिंग कर रहे होते हैं। सक्सेस के लिए जरूरी है कि आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी डेवलप करें, रिस्क मैनेजमेंट रूल्स फॉलो करें और इमोशंस को कंट्रोल में रखें। रिमेंबर, मार्केट में सर्वाइव करने के लिए डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। Without proper rules and planning, even the most sophisticated trading platform becomes nothing more than an expensive casino.